हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने द मैथ्स कोच यूट्यूब चैनल पे। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड योर प्रिपरेशंस आर आल्सो गोइंग वेल। आज की क्लास में हम परसेंटेज पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। परसेंटेज पार्ट 3 डिस्कस करने से पहले मुझे उम्मीद होगी कि आपने परसेंटेज पार्ट 1 एंड परसेंटेज पार्ट 2 की वीडियो अच्छे से अटेंड की होगी और रिवाइज किया होगा। तो आओ हम आज परसेंटेज पार्ट 3 डिस्कस करते हैं, जो कि किस पे बेस्ड है, टाइप 5 कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के बेस पे। कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं कि ये कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का क्या मीनिंग होता है और ये अरिथमेटिक के क्वेश्चन पे कैसे रोल प्ले करता है। तो आओ समझते हैं। कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर का लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब हम इसको किसकी हेल्प के एग्जांपल से करते। हम एक प्रोडक्ट कोई भी ले लेते हैं। सपोज हमने प्रोडक्ट क्या ले लिया, राइस ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या हो गया हमारे पास, एक्सपेंडिचर के इक्वल हो गया। हम क्या करते हैं, सपोज हमारे पास हमने कंज्यूम कितना केजी राइस किया, स्टार्टिंग में 4 केजी राइस कंज्यूम किया और पर केजी यानी 1 केजी का प्राइस क्या था, 25 रुपीज़। यानी हमने टोटल एक्सपेंडिचर कर कितना दिया, ₹100। अब हम क्या करते हैं कि हमने जब दूसरी बार परचेज करेंगे तो हमारे पास उस टाइम भी रुपीज़ है कितने, हमारे पास 100 ही रुपीज़ है। पर अब हमारे पास क्या देखने को मिलता है कि मेरे पास जब सेकंड टाइम परचेज करेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो गया और 25 से रिड्यूस हो गया, कितना हो गया हमारे पास, प्राइस 20 हो गया। तो हमारे पास जो बताओ, जब हमारे पास टोटल रुपीज़ है ही 100 और प्राइस कितना 20 है, तो हम कितने केजी राइस परचेज कर सकते हैं, 5 केजी राइस परचेज कर सकते हैं। बताओ आया समझ इतना या नहीं आया। तो अब हमको यहाँ से क्या देखने को मिलता है, जब हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेम रहता है, तो हमको क्या देखना है कि हमारे पास जो रेशियो ऑफ प्राइस एंड कंजम्पशन क्या होएगा, उसके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। अब हम देखें क्या है, हमारे पास पहले प्राइस का रेश कितने था, 25 था और बाद में क्या हो गया, ये 20 हो गया। तो हमारे पास रेशियो क्या बन रहा है, 5 से कट करेंगे कितना हो जाएगा 5 और ये 20 को 5 से कट करेंगे तो 4। यानी पहले हमारे पास प्राइस का रेशियो क्या था, 5:4 और स्टार्टिंग में हमारे पास कंजम्पशन क्या थी, 4 थी और बाद में कंजम्पशन किस केजी में हो गया, यानी 5 में हो गया। तो हमारे पास अब कंक्लूड करें तो प्राइस का रेशियो क्या हो गया, 5:4 और कंजम्पशन का रेशियो क्या हो गया, 4:5। यानी मेरे पास हम ओवरऑल कंक्लूड या क्रक्स निकालना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, जब भी हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या होएगा, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा तो हमारे पास रेशियो ऑफ प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, रेशियो ऑफ प्राइस एंड कंजम्पशन हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ प्राइस एंड कंजम्पशन हमारे पास हमेशा क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। बताओ आया समझ इतना। एक बार इसको नोट करो, फिर इसको हम क्वेश्चन 1 की हेल्प से समझते हैं कि कैसे होएगा। कर लिया बच्चों नोट। तो आओ हम क्वेश्चन 1 में देखते हैं क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ स्प्रिंग रोल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, by what percentage must is consumption be reduced so to maintain the expenditure से। अब हमको क्या कह रहा है, हमको किसकी बात कर रहा है, एक्सपेंड स्प्रिंग रोल की बात कर रहा है। स्प्रिंग रोल में हमको क्या कह रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, 50% से इंक्रीज हो रहा है। अब मेरे को यूँ बताओ कि मेरे पास 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है और बात किसकी कर रहा है, इंक्रीज यानी प्लस की कर रहा है। यानी मेरे पास जो इनिशियल वैल्यू होएगी वो प्राइस की इनिशियल वैल्यू किस रेशियो में आ जाएगी, 2 रेशियो में आ जाएगी और जो न्यू वैल्यू होएगी प्राइस का वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैसे होएगा,
हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या होते हैं, जो भी फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, और कितने पे पार्ट में इंक्रीज हो रही है, 1 पार्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 2 के, यानी 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। बताओ हाँ है ना। और हमको क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर हमको क्या रखना है, सेम रखना है। जब भी अभी हमने क्या बात की थी, जब हमारे पास क्या होगा, एक्सपेंडिचर हमारे पास क्या होएगा, सेम होएगा, तो हमारे पास प्राइस का एंड कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो आओ देखते हैं, प्राइस का रेशियो हमारे पास क्या है, 2:3 है, तो कंजम्पशन का रेशियो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना, आया समझ जाते। और हमारे पास इस केस में एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, अगर मैं इनिशियल वैल्यू देखूँ प्राइस और कंजम्पशन की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 6 आ रहा है, और न्यू वैल्यू भी देखूँ तो प्राइस और कंजम्पशन की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो अब हमको क्या पूछा है कि बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट द कंजम्पशन बी रिड्यूस। अब मेरे को यूँ बताओ कि कंजम्पशन का इनिशियल वैल्यू कितनी है, 3 है, और न्यू वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। अब रिड्यूस हो रही है या इंक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है। कितना रिड्यूस हो रही है, 1 रिड्यूस हो रही है। और ये किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हम, ओरिजिनल वैल्यू जो कि क्या है, 3। यानी मैं बात करूँ इसकी परसेंटेज निकालने की, 1/3 को यानी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 33.33%, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ, नोट करो इसको, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। कर लिया सॉल्व। तो आओ एक बार इसको रिवाइज करते हैं वापिस से, क्या कह रहे हैं हमारे पास, हमको क्या कह रहा है कि प्राइस ऑफ स्प्रिंग रोल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना, 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी मेरे पास प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। एक्सपेंडिचर की क्या बात कर रहे हैं, सेम की बात कर रहे हैं। जब हमारे पास अभी हमने क्या बात की थी, जब एक्सपेंडिचर सेम होएगा तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, यानी 2:3 से कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। अब हमको यूँ पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास कंजम्पशन रिड्यूस होएगा वो कितने % होएगा। कंजम्पशन हमारे पास रिड्यूस हो कितना रहा है, 1 रिड्यूस हो रहा है, और ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 3 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। यानी मेरे पास 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, 1/3 × 100, जो कि किसके इक्वल होएगा, 33.33%। दवाया समझ। तो आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ wheat increased by 20% and a family reduced the consumption of that wheat by 10 kg such that their expenditure remains same. What is the initial consumption of the wheat? तो इसमें भी हम फॉर्मूला क्या लेके चलेंगे, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। हमको क्या कह रहे हैं, प्राइस इंक्रीज कितने से हो रहा है, 20% से इंक्रीज हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, और इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यानी मेरे पास इनिशियल प्राइस और न्यू प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:6। बताओ आया समझ। यानी मेरे पास स्टार्टिंग में प्राइस किस रेशियो में होएगा, 5 में होएगा, और बाद में कितने पार्ट में हो जाएगा, 6 पार्ट में। अभी हमको बात क्या करें, एक्सपेंडिचर क्या रखना है, हमको सेम रखना है। एक्सपेंडिचर सेम होएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो मेरे पास प्राइस का रेशियो क्या है, 5:6 है, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। बताओ आया समझ या नहीं आया। अब हमको यूँ देखना है कि मेरे पास ये अभी रेशियो में, अगर मेरे को रेशियो से इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करता हूँ, इसको किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, देखो जैसे कंजम्पशन को x से मल्टीप्लाई किया दोनों में, तो इनिशियल मेरे पास वैल्यू ऑफ कंजम्पशन कितनी आ गई, 6x आ गई, और न्यू वैल्यू ऑफ कंजम्पशन कितनी आ गई, 5x। अब मेरे को यूँ बताओ, इनिशियल से न्यू में हमारे पास रिड्यूस कितने को हो रहा है, x का रिड्यूस हो रहा है एज पर जो हमने इक्वेशन बनाई है, और हमको क्वेश्चन में गिवन कितना है, ये 10 kg। यानी मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 10 kg आ गई। अब हमको पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द इनिशियल कंजम्पशन। हमारे पास इनिशियल कंजम्पशन थी कितनी, 6x थी, तो 6x में मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूँगा, 10 पुट कर दूँगा, तो मेरे पास इनिशियल कंजम्पशन कितना आ जाएगा, 60 kg। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। होपफुल कि आपको ये आंसर इसका समझ आया होगा। नोट करो, इसके बाद हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं।
तो आओ बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहे हैं। प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा इज इंक्रीज बाय 20%। हम एक एक लाइन का सोल्यूशन नोट करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, प्राइस इनटू कंजम्पशन किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाएगा। प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यानी मेरे पास इनिशियल वैल्यू और न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी प्राइस की, 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बताओ आया समझ या नहीं आया। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, जब मेरे पास प्राइस 20% से इंक्रीज हो रहे थे तो कंजप्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो रहे थे। कितने परसेंट से, 20% से। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5। यानी कंजप्शन अब 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताओ आया समझ या नहीं आया। तो अब हमको निकालना क्या है, व्हाट इज द चेंज इन परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर। अब हमको न्यू इनिशियल एक्सपेंडिचर से न्यू एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा वो बताना। हमारे पास देखो इनिशियल एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट होएगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन, यानी 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एंड न्यू वैल्यू ऑफ प्राइस मल्टीप्लाई बाय न्यू वैल्यू ऑफ कंजम्पशन मीन्स 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी मेरे पास इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है, 25 पार्ट में है, और न्यू कंजम्पशन न्यू एक्सपेंडिचर कितने पार्ट में हमारे पास, 24। अब मेरे को यूँ बताओ, इनिशियल से न्यू कंजम्पशन में हमारे पास एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है या कि खुद क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो किसकी फॉर्म में आएगा, डिक्रीज की फॉर्म में। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, क्या मैं ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकता हूँ क्योंकि ये इंक्रीज में है, ऑप्शन डी को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ, ये भी इंक्रीज में है, और नो चेंज यानी ना तो इंक्रीज होएगा ना डिक्रीज होएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो मेरे पास इसका ऑप्शन क्या बचा, या तो ऑप्शन ए होएगा या क्या होगा, सी। अब हमको यूँ देखना है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो कितना रहा है, 1 पार्ट में हो रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं हमेशा, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है मेरे पास, 25 है। तो 1/25 को मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, 100 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4%। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, 4% डिक्रीज। बताओ बच्चों आया समझ, इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय X%, द फैमिली रिड्यूसेस इज कंजप्शन बाय X - 5 kg टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर एज कॉन्स्टेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। हम इसको क्या करते हैं, इनिशियल वैल्यू ऑफ प्राइस और कंजप्शन को क्या ले लेते हैं, एज्यूम करके चल लेते हैं। और एज्यूम करके चलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बाय ऑप्शन सोल्व करके देखेंगे। तो पहले हम किसको उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 25 ले लेंगे। प्राइस इनटू कंजम्पशन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। यानी मेरे पास इनिशियल वैल्यू मैंने प्राइस की क्या लेट कर ली, ₹100, और इनिशियल कंजम्पशन हमने कितना लेट कर लिया, 100 kg। यानी मेरे पास जो स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर होएगा कितने रुपीज़ में हो जाएगा, 10,000 में। अब हमको क्या कह रहे हैं कि प्राइस को मैंने इंक्रीज कितने से कर दिया, एक्स से, X%। तो X परसेंटेज की जगह मैं क्या ले, 25%। यानी 25% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 25। और इंक्रीज करूँ तो वही मैं 100 में ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 125। और हमको बात क्या कर रहे हैं कि एक्सपेंडिचर क्या रखनी है, हमको सेम रखनी है। यानी मैं न्यू वैल्यू में प्राइस कितना है 125, उसको मैं कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, 10,000 आ रहा है। यानी मेरे पास यहाँ से कंजम्पशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। बताओ हाँ या ना, आया समझ या नहीं आया। अब हमको सेकंड लाइन में क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या को हमको क्या कह रहे हैं कि कंजम्पशन रिड्यूस कितने से हो गया, X - 5 kg। यानी मेरे पास स्टार्टिंग में कंजम्पशन था कितना, 100, और बाद में कितना हो गया, 80। यानी कितने से रिड्यूस हो गया, 20 kg से रिड्यूस हो गया। अब हमको एज पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, X - 5। यानी X कितना है मेरे पास, 25 है, -5 करो तो कितना आ रहा है, 20 kg आ रहा है। बताओ दोनों वैल्यू मैच हो रही है या नहीं हो रही। अगर दोनों वैल्यू मैच हो रही है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैच नहीं होगी दोनों वैल्यू तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें आंसर में क्या आ जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो आओ एक बार हमको ऑप्शन नंबर बी भी उठा पुट ऑन करके देखते हैं। एक्स की वैल्यू क्या पुट करके देखेंगे, 20।
बी पार्ट में एक्स की वैल्यू क्या पुट करके देखते हैं, 20 पुट करके देखें। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इनिशियल वैल्यू हम इस केस में भी प्राइस की कितनी एज्यूम कर लेते हैं, ₹100, और कंजम्पशन भी कितना कर लेते हैं, 100 kg। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़। 100 रुपीज़ से 20% इंक्रीज करेंगे तो प्राइस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना, आया समझ या नहीं आया। और मेरे पास एक्सपेंडिचर क्या रखना है, सेम रखना है 10,000। यानी मेरे पास क्या कह दो, न्यू वैल्यू में 120 को मैं कंजम्पशन से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। यानी मेरे पास यहाँ पे कंजम्पशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000 डिवाइडेड बाई 120। 10,000 डिवाइडेड बाय 120 करूँगा तो इसको मैं कट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 से कट करो तो 250 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। बताओ आया समझ या नहीं आया। अब हमको क्या देखना है कि मेरे पास इनिशियल कंजम्पशन कितनी है, 100 है, और न्यू कंजम्पशन कितनी है मेरे पास, 250 डिवाइडेड बाई 3। अब मेरे को क्या करना है, इनिशियल कंजम्पशन यानी 100 माइनस क्या करना है, न्यू कंजम्पशन जो कि क्या है 250 डिवाइडेड बाई 3। इसको मैं सोल्व करूँगा तो एलसीएम कितने का आ जाएगा, 3 का आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 300 माइनस 250 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50। यानी मेरे पास कंजम्पशन रिड्यूस कितना हो रहा है, 50/3 kg। पर हमको क्वेश्चन में कहा कितना है, x माइनस 5 kg, और x मैंने क्या लिया था, 20 माइनस क्या कर दो 5, यानी मेरे पास होना कितने का चाहिए, 15 kg का डिक्रीज होना चाहिए। पर हमारे पास एक्चुअल में डिक्रीज हो कितने का रहा है, 50/3 के। यानी बताओ मेरे पास इन दोनों, इस क्वेश्चन में दोनों पॉइंट में कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, नहीं हो रही। यानी मेरे पास क्या कहलाएंगे कि हमारे पास क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ आया समझ। तो इसको नोट करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, जीएसटी ऑन सम गुड्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 5% to 12%, बट द बेस प्राइस ऑफ गुड्स हैज बीन डिक्रीज बाय 5%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पल्स। देखो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास स्टार्टिंग में हम क्या लेके चलेंगे, एक कौन सी वैल्यू लेके चलेंगे, इनिशियल, और कौन सी लेके चलेंगे फिर न्यू। स्टार्टिंग में हम क्या लेके चलते हैं, बेस प्राइस। हम एज्यूम कर ले कि बेस प्राइस हमारे पास कितना है, ₹100, और हमको क्या कह रहे हैं कि बेस प्राइस रिड्यूस कितने से हो रहा है, 5% से। 100 को मैं 5% से रिड्यूस करूँगा तो क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। बताओ हाँ या ना। और हमको क्या कह रहे हैं, जीएसटी यानी टैक्स कितना हो रहा है, पहले टैक्स कितना लग रहा था 5%, और ये इंक्रीज होकर अब कितना लग रहा है 12%। यानी हमारे पास जीएसटी के केस में क्या होता है, जो भी बेस प्राइस होता है उसमें हम टैक्स ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, न्यू प्राइस आ जाता है। यानी मेरे पास न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, अब 100 में मैं क्या करूँगा, 100 का 5% निकालूँगा और उसी 5% का जो भी वैल्यू आएगी 100 में ऐड ऑन कर दूँगा तो प्राइस कितना आ जाएगा, 105। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 100 मल्टीप्लाई 5% करूँगा तो कितना हो जाएगा, 105%, जो कि मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, 105/100। सिमिलर वे में मैं न्यू प्राइस निकालूँगा तो कितना कर दूँगा, 95 मल्टीप्लाई बाई 112%, जो कि किसके इक्वल रख दूँगा, 112 डिवाइड 100 इंटू 95। अब मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करके न्यू प्राइस और इनिशियल प्राइस का रेशो निकाल लूँगा। बताओ 100 से 100 कैंसिल कर दिया, इसके बाद क्या कर दूँगा, 425 जा, और ये कितना हो जाएगा, 428 जा। ठीक है, इसको किससे कट कर दूँगा, 521 जा, 519 जा। अब मेरे पास क्या आ गया, 25 इंटू 21 रेशियो 19 इंटू 28। इसको भी मैं 7 3 जा 7 4 जा। यानी मेरे पास स्टार्टिंग में प्राइस कितना आ रहा है, इनिशियल प्राइस कितना हो रहा है 75, और न्यू प्राइस कितना हो रहा है 76। अब मेरे को बताओ यहाँ तक समझ आया, हमारे पास प्राइस का रेशियो कितना हो गया, 75/76। हमने क्या देखा है, जब भी हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेम होता है, तो प्राइस का और कंजम्पशन का
रेशो क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, यानी मेरे पास कंजम्पशन का रेशो क्या हो जाएगा 76:75। बताओ आया समझ। अब मेरे को यूँ देखना है कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है कंजम्पशन में, चेंज कितना हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, कितना रिड्यूज हो रहा है, 1 रिड्यूज हो रहा है, किसके ऊपर, बेस वैल्यू के ऊपर, जो कि क्या है 76। परसेंटेज निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बताओ हाँ या ना, 100 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 25/19, यानी मेरे पास इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25/19%, जो कि कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर ए में। तो स्टूडेंट्स करो इस क्वेश्चन को भी नोट। तो बच्चों आज की क्लास में हमने कौन सा टाइप डिस्कस किया है, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के बेस में। इसमें हमने क्या ध्यान रख के चलना है, जब भी हमारे पास क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होएगा, सेम होएगा, तो हमारे पास प्राइस का एंड कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, हमेशा इन्वर्स हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको YouTube पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड इन योर स्टडी ग्रुप। अच्छा, आपके लिए एक और अनाउंसमेंट है, मैं डेली बेसिस पे एक क्विज अपलोड करता हूँ जो कि बेस्ड है स्पीड मैच पे। स्पीड मैच में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास करीबन करीब एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में 10 to 15 मार्क्स इन्वॉल्व करते हैं। तो आप उस क्विज को अटेंड करें और अपने आंसर कमेंट बॉक्स पे दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।